नमस्कार। आज हम नजर डालेंगे दक्षिण एशिया की भू राजनीति में आए एक अत्यंत महत्वपूर्ण बदलाव पर। दिल्ली से काबुल की दूरी भौगोलिक रूप से भले ही बहुत हो, लेकिन 2025 में आकर कूटनीतिक और रणनीतिक तौर पर ये दूरी जैसे एक पल में कम हो गई है। अफगानिस्तान और भारत के बीच हाल के दिनों में जो बदलाव देखे जा रहे हैं, वे पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र के राजनीतिक समीकरण को ही नए सिरे से लिखना शुरू कर चुके हैं। आज की विशेष रिपोर्ट में हम विश्लेषण करेंगे कि कैसे दोनों देशों के कूटनीतिक संबंध क्षेत्रीय सुरक्षा और व्यापार के एक नए अध्याय का अनावरण कर रहे हैं। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ते हैं। अफगानिस्तान पिछले कई दशकों से युद्ध, आंतरिक संघर्ष और चरम आर्थिक संकट से जूझ रहा है। 2021 में काबुल में तालिबान सरकार के सत्ता में आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने वास्तव में अफगानिस्तान से मुंह मोड़ लिया था। महिला शिक्षा और मानवाधिकार के मुद्दों पर प्रतिबंधों के कारण देश अलग थलग पड़ गया, लेकिन 2025 आते आते स्थिति तेजी से बदल रही है। इस साल भारत और अफगानिस्तान के बीच कई उच्च स्तरीय कूटनीतिक घटनाएं घटी हैं, जो विश्लेषकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर रही हैं। इसकी शुरुआत हुई थी इसी साल जनवरी महीने में। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। तालिबान के सत्ता में आने के बाद ये दोनों देशों के बीच सर्वोच्च स्तर की कोई बैठक थी। इसके बाद अक्टूबर महीने में एक नाटकीय मोड़ आया। अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी भारत दौरे पर आए। 2021 के बाद तालिबान प्रशासन के किसी शीर्ष नेता का ये पहला नई दिल्ली दौरा था। इस दौरे पर ही भारत ने घोषणा की कि काबुल में उनके मौजूदा टेक्निकल मिशन को पूर्ण दूतावास के दर्जे में अपग्रेड किया जाएगा। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्पष्ट किया कि अफगानिस्तान की संप्रभुता, अखंडता और स्वतंत्रता के प्रति भारत का पूर्ण समर्थन है। जवाब में मुत्तकी ने भारत को सच्चा दोस्त करार दिया और वादा किया कि अफगान धरती का इस्तेमाल कभी भी भारत के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ ये सवाल उठना स्वाभाविक है, अचानक इस बदलाव का कारण क्या है? विश्लेषकों का मानना है कि इसके पीछे मुख्य कारण पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों में आई भारी गिरावट है। सीमा पर तनाव, टीटीपी के मुद्दे पर अफगानिस्तान के भीतर हवाई हमले और सीमा बंद करने जैसी घटनाओं से काबुल अब पाकिस्तान पर से भरोसा खो चुका है, और ठीक इसी मौके का फायदा नई दिल्ली ने उठाया है। भारत ने चाबहार बंदरगाह के उपयोग के जरिए पाकिस्तान के जमीनी रास्ते को दरकिनार करते हुए सीधे अफगानिस्तान तक माल परिवहन का अवसर तैयार किया है। गेहूं, जीवन रक्षक दवाएं, वैक्सीन और मानवीय सहायता भेजकर भारत ने अफगान जनता का भरोसा जीता है। नवंबर 2025 में अफगान वाणिज्य मंत्री नुरुद्दीन अजीजी के भारत दौरे पर दोनों देश एयर कार्गो या हवाई मार्ग से माल परिवहन शुरू करने पर सहमत हुए हैं। ये दोनों देशों के व्यापार के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। हालांकि इस रिश्ते की गहराई केवल कूटनीति तक ही सीमित नहीं है, इसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। गांधार सभ्यता से लेकर मुगल काल तक भारत और अफगानिस्तान का सांस्कृतिक बंधन बहुत पुराना है। आज भी अफगानिस्तान के हेरात, कांधार या काबुल में भारत द्वारा बनाए गए सलमा बांध, अफगान संसद भवन और इंदिरा गांधी बाल अस्पताल जैसी परियोजनाएं दोस्ती की गवाह बनकर खड़ी हैं। अफगानिस्तान का मौजूदा प्रशासन अब चाहता है कि भारत उनके देश में रुके हुए विकास कार्यों को फिर से शुरू करे। बेशक ये यात्रा बहुत आसान नहीं है। इस क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की योजना भारत के लिए एक रणनीतिक चुनौती है। दूसरी ओर रूस और ईरान जैसे देश भी अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा सुरक्षा का मुद्दा भी भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि तालिबान सरकार ने वादा किया है, फिर भी विभिन्न उग्रवादी समूहों की मौजूदगी और महिला अधिकारों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता इस रिश्ते के भविष्य पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर रह सकती है। लेकिन संभावनाओं की कमी नहीं है। अगर चाबहार बंदरगाह और एयर कार्गो कॉरिडोर सफलतापूर्वक कार्य करते हैं, तो अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था में बड़ी गति आएगी। अफगान फल, ड्राई फ्रूट्स और खनिज संसाधनों को भारतीय बाजार में आसानी से प्रवेश मिलेगा। दूसरी ओर अफगान छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए भारत में शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसर और अधिक विस्तृत हो सकते हैं।
कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 2025 ने दक्षिण एशिया की कूटनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। भारत अपनी सॉफ्ट पावर के माध्यम से अफगानिस्तान में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये रिश्ता क्षेत्रीय स्थिरता में कितनी सकारात्मक भूमिका निभा पाता है। अगर आपको हमारी आज की ये विशेष रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। निष्पक्ष समाचार और गहरे विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर रखें। अब तक साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।